सुंदर वन जंगल में एक गरीब पक्षी का परिवार रहता था। टुन्नू चिड़ा अपने दो बच्चों और अपनी पत्नी के साथ रहता था। टुन्नू चिड़ा एक लकड़हारा था जो लकड़ियां बेचकर अपने घर का खर्च चलाया करता था और उसकी पत्नी दूसरे पक्षियों के घर में झाड़ू पोछे का काम करती थी, जिससे उनका घर खर्च चलता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन टुन्नू चिड़ा अब तक अपने घर नहीं आया था। बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, पता नहीं आज तुम्हारे पापा कहाँ रह गए, कितनी देर हो गई है। उस रात बहुत तेज बारिश थी। बारिश के कारण चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था। बारिश से बचने के लिए वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है कि तभी तेज तूफान के कारण वो पेड़ टुन्नू के ऊपर गिर जाता है और टुन्नू वहीं मर जाता है। बेचारे हंसते खेलते परिवार की सारी खुशियाँ उजड़ गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रानो, ओ रानो, जल्दी दरवाजा खोल। तभी रानो दरवाजा खोलती है। जी कालू सेठ जी, क्या बात है? तुमने 2 महीने का किराया नहीं दिया है। चुपचाप से मेरा घर खाली कर दो, नहीं तो तुम तीनों को धक्के मार के निकाल दूंगा। सेठ जी मेरी मजबूरी समझिए, मुझे 1 हफ्ते का और समय दे दीजिए। मैं अपने बच्चों को लेकर ऐसी बारिश में कहाँ जाऊंगी। मैंने एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से निकलो। कड़कड़ाती ठंड और ऊपर से बारिश। रानो अपने दोनों बच्चों के साथ बेघर हो गई। फिर रानो अपने बच्चों को एक बड़े पेड़ के नीचे बिठा देती है। बच्चों तुम यहीं बैठो, मैं किसी पक्षी से मदद मांग कर आती हूँ। शायद कोई ऐसी बारिश में हमारी मदद कर दे। रानो, मिट्ठू, कबूतर सबसे मदद मांगने जाती है, लेकिन कोई भी इस मुश्किल समय में उसकी मदद नहीं कर रहा था, जबकि रानो सबकी मदद करती थी। जब रानो अपने बच्चों के पास वापस आती है तो उसका बेटा कुक्कू बेहोश पड़ा था। मेरे बेटे कुक्कू उठो, देखो तुम्हारी मम्मा आ गई है तुम्हारे पास, उठो बेटा। लेकिन कुक्कू का शरीर तो ठंडा पड़ गया था। वे तभी माँ बेटी जोर जोर से रोने लगती हैं। तभी रानो के आंसू एक लकड़ी के घर पर पड़ते हैं। देखते ही देखते वो घर बड़ा हो जाता है। हे भगवान, ये कैसे हो गया? ये छोटा सा लकड़ी का घर इतना बड़ा कैसे बन गया? और मेरे बेटे कुक्कू को भी होश आ गया। लगता है ये कोई जादुई घर है। तभी वो जादुई घर बोलने लगता है। हाँ चिड़िया, मैं एक जादुई घर हूँ। मैं अच्छे और सच्चे पक्षियों की मदद करता हूँ। तुम मेरे अंदर आ सकती हो। तुम इस बारिश से बच जाओगी। मेरे अंदर तुम्हें खाने के लिए भरपूर भोजन मिलेगा। पेड़ की ऐसे बातें सुनकर रानो तो खुश हो जाती है और वो घर के अंदर चले जाते हैं। ऐसे ही उस जादुई घर ने गरीब परिवार का जीवन बदल दिया। अब वो उस जादुई घर में खुशी खुशी से रहने लगते